दोस्तों आइए बात करते हैं। मॉर्गन हाउसेल एक मशहूर राइटर हैं। उनकी एक नई पुस्तक आई है, नई बुक सेम एज एवर उसका टाइटल है। कल अमेजन से मैंने मंगाया और उसके 2 चैप्टर्स मैंने अभी तक पढ़े हैं। इनकी पिछली जो बुक थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। भारत की कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ था और भी विदेश की भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ था। साइकोलॉजी ऑफ मनी से जाहिर है कि मनी के बारे में पैराडाइम, एक दृष्टिकोण जो उसने दिया था कि मनी सिर्फ एक स्किल की बात नहीं है। काफ़ी हद तक तो स्किल है, ठीक है। जिसके पास स्किल सेट्स होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाता है। इसके अलावा भी मनी के साथ हमारा एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल रिश्ता भी होता है इंडिविजुअल का, जो डिटरमाइन करती है कि उसके पास मनी कितनी होगी, वेल्थ कितना होगा, क्या होगा। तो बुक काफ़ी पॉपुलर थी। तो ये बुक भी जब मैंने देखा कि उनकी बुक रिलीज़ हुई है तो मैंने कल मंगाया और इसके 2 चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं। 24 चैप्टर्स हैं और उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही लिखा है कि 24 चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ेंगे तभी दूसरा पढ़ पाएंगे ग्रेडेड वे में, ऐसा नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली भी उसके 24 चैप्टर्स अलग अलग पढ़ सकते हैं। कोई भी चैप्टर रैंडम उठा के आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने पहले 2 चैप्टर्स पढ़े हैं और उसके जो टेकअवेज हैं वो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला जो चैप्टर है वहाँ उन्होंने जिक्र किया है कि जीवन के कुछ मूल मंत्र होते हैं, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा हर टाइम स्पेस, हर जगह वो वैलिड होती हैं, हर सिचुएशन में वैलिड होती हैं। ये हम अगर याद रख पाएँ या उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाएँ तो बेहतर होगा। दूसरे चैप्टर में एक रैंडमनेस की बात कही है। हम प्लानिंग करते हैं ना, हमें हिस्ट्री से कुछ पता होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी ऐसी घट सकती हैं, दूसरों से सीख के या पढ़ के हम जानते हैं, तो हम वैसे ही प्लानिंग करते हैं। इसके बावजूद भी कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो रैंडम होती हैं, जिनके लिए आप प्लान कर ही नहीं सकते। लेकिन ये अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि एक रूम, एक स्पेस एक ऐसा रखना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि रैंडमनेस आ सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे। ये रैंडमनेस जो है ये कभी कभी लाइफ की दिशा को ही चेंज कर देती है। अच्छे की तरफ भी करती है, ख़राब की तरफ भी जाती है। कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिससे लाइफ एक मोड़ ले लेती है अच्छे या बुरे की तरफ, जो इम्पैक्टफुल होती है, जिसके लिए हम प्लानिंग नहीं कर रहे होते। क्रिकेट का मुझे शौक था बचपन से, तो सुनील गावस्कर की किताब सनी डेज, जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी लाइफ में 2 घटनाएं घटी थी। वो घटनाएं नहीं घटती तो शायद हम सनी गावस्कर जैसे महान प्लेयर को नहीं पाते, क्रिकेट लूज करता। एक घटना थी, उनका जन्म हुआ था तो नर्स ने गलती से उनको एक मछुआरे के बच्चे के साथ बदल दिया था। फिर वो करेक्शन हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अगर वो रेक्टिफाई नहीं होता तो हो सकता है कि सुनील गावस्कर के जीन में तो टैलेंट था ही, वो फिशिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर होते, लेकिन क्रिकेट को एक उस तरह का बैट्समैन तो नहीं मिलता। दूसरी घटना जिसका जिक्र किया है वो ये है कि एक बार वो माधव मंत्री, उनके मामा थे जो टेस्ट प्लेयर रह चुके थे। एक बार बचपन में सुनील गावस्कर उनके घर गए तो मामा के यहाँ उन्होंने वो कैप देखा जिस पर इंडिया लिखा हुआ था। उनको काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों को कई चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, तो उन्होंने अपने मामा से कहा, मामा ये मुझे कैप दे दो। मामा ने मना कर दिया। मामा ने कहा कि ये कैप दिया नहीं जा सकता किसी को गिफ्ट में, इसको अर्न करना पड़ता है। तो इसको पाने के लिए तुम में काबिलियत दिखानी होगी, अपने आप को प्रूव करना होगा। उन्होंने कैप नहीं दिया, मना कर दिया। बच्चे को चोट लगी मन में, लेकिन उसने ठान लिया कि मैं ये कैप अर्न करके ही रहूंगा। अगर ये 2 घटनाएं नहीं घटती जो रैंडम थी तो क्रिकेट को सुनील गावस्कर नहीं मिलते। तो जिंदगी में ये रैंडम घटनाएं घटेंगी। इस चैप्टर में उन्होंने रिस्क भी है, ऑथर ने, मॉर्गन हाउसेल ने रिस्क की बात भी की है। रिस्क के बारे में इन्होंने एक कोट करने लायक जो वाक्य है वो है, रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। कई बार तो हम जानते हैं कि इसमें ये रिस्क है तो हम उसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि हम हमेशा हर चीज़ जान के ही डिसीजन लेते हैं। कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, 4 चीज़ें हमें मालूम है और 2-3 चीज़ें नहीं मालूम है, तो डिसीजन ले लेना चाहिए। रिस्क है, बगैर रिस्क के तो कुछ भी नहीं है। इतना अवेयरनेस होना चाहिए हमें। फिर मिलते हैं आगे के चैप्टर्स लेके।